सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। पीछे पढ़ा हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट। सो देखिए दोनों मेल खाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट अ वेरी न्यू चैप्टर विद अ वेरी न्यू बिगिनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आप सबके साथ पीडीएफ शेयर करता हूँ। अब जब हम टॉपिक की बात करते हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या होता है पता होना चाहिए हम सबको या नहीं? यस, सब लोग अपने अपने एंड से डेवलपमेंट की परिभाषा समझ सकते होंगे या डेवलपमेंट क्या होता होगा, क्या होता है वो कहते होंगे। यू कैन से द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट लोगों के हिसाब से डिफर करता होगा, राइट? अब मैं ये अगर बोलूं कि सब लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, या कहने को डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट गोल्स, इज इट राइट टू से? लेट मी नो इन द चैटिंग सेशन। क्या ये सही होगा? डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट गोल्स, क्या ये सही होगा अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट बोलूं तो? क्या लगता है आपको? जस्ट लेट मी नो। यस, राधिका इज सेइंग यस, अदिति इज आल्सो सेइंग यस। हाँ, तो ये जब आप इस बात से एग्री करते हैं तो यही है डेवलपमेंट। यही डेवलपमेंट का एक एक एस्पेक्ट तो आपको पता चल गया। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि शायद मेरी डेवलपमेंट आपके लिए वो डेवलपमेंट ना हो, और जो आपकी डेवलपमेंट है वो शायद तीसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। इन चीजों को वापस क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं, आप सब एक ही क्लास के बच्चे हैं, राइट? आप एक ही क्लास के बच्चे हो, आप सबकी एक कॉमन डेवलपमेंट अभी चलो, अभी यू डोंट हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट, बट आप सबका एक डेवलपमेंट होने की वजह से आपका सब लोग फर्स्ट पोजीशन लेना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, बट सब फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएंगे। मान लो सुवांश फर्स्ट पोजीशन लाया, तो यानी कि हिज डेवलपमेंट इज नॉट ए डेवलपमेंट फॉर अदर। हालांकि उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं, उनके लिए तो वो एक सही बात नहीं हुई ना, ही इज नॉट हैप्पी विद दैट। सिमिलरली आप कहीं डैम प्रोजेक्ट की बात करो, आप डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, इसका फायदा सिटी में रहने वाले लोगों को होगा। लेकिन जब डैम कहीं पे बनना है, एस्टैब्लिश होना है, और उस प्रोजेक्ट से जो वहां के रहने वाले निवासी हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, वो तो काफी हताश हो जाएंगे, काफी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको वहां से माइग्रेट होना पड़ता है, या वहां से जो है उनकी जो फसल है वो खराब होने के चांसेस होते हैं, सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं, या उनको खतरा है फ्लड आने का। तो ये सारी चीजें हमें डैम के एक छोटी सी एग्जांपल से देखने को मिल गया। तो यही डेवलपमेंट की बात आपके बुक में दी गई है एग्जाम्पल के तौर से। डेवलपमेंट, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। बोले डेवलपमेंट के बिना ना कोई आगे इंसान तरक्की कर ही नहीं सकता। वी ऑल हैव टू डेवलप, वी ऑल हैव टू प्रोग्रेस, राइट? आप अभी प्रोग्रेस करेंगे 10th में अच्छा स्कोर गेन करके, मुझे डेवलपमेंट करनी है सो दैट आई कैन सिक्योर मोर मनी, सेव मोर मनी। और बोल रहे हैं वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। बोलते हम सबके अपने डिजायर्स हैं, हम सबके अपने एस्पिरेशंस हैं, हम कैसा जीवन बिताना चाहते हैं और कैसे अपने अपने जीवन में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। उसके साथ साथ यही बताया जा रहा है डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल, इसकी कैटेगरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है लैंडर्स रूरल लेबर्स, जो लेबर्स हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, उनका क्या डेवलपमेंट होगा? जितने दिन की उनको दिहाड़ी मिलेगी, जितने दिन का वो काम कर सके या जितने दिन की वो कमाई कर सके, दे विल बी हैप्पी ऑन दैट, वो उसी चीज में खुश रहेंगे। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, एग्जाम्पल दिए। लेकिन दूसरी तरफ से प्रॉस्परस फार्म में देखेंगे, एक अच्छा खासा अमीर फार्मर की बात करें, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, उनका बिल्कुल उल्टा होता है। A girl from rich urban family, she wants as much as freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in her life. बोलते हैं कि एक लड़की जो अच्छी खासी अमीर घर से बिलोंग करती है, उसकी आजादी ज्यादा होती है और वो उतनी ही फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है जितना उसका भाई करना चाहता है, और वो अपने हिसाब से जिंदगी को जीना चाहती है। ये अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट बताए गए हैं। सो डिफरेंट, अब हम ये तो बिल्कुल निष्कर्ष पे आ गए हैं। सो डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट गोल्स। What may be development for one may not be development for other। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। दो एस्पेक्ट पढ़ने हमने, आप इसको एक टाइमलाइन के हिसाब से बना सकते हैं, वन एस्पेक्ट सेकंड एस्पेक्ट, कि एक की डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर।
ये शायद डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल दे दिया हमने डैम का, एग्जाम्पल दे दिया हमने आपकी क्लास का। हाँ, कोई डेवलपमेंट दूसरे के लिए एक हिंड्रेंस बन सकती है, वो उससे नाराज हो सकता है, वो उससे सैड हो सकता है। यही बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन आता है इसमें, डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? द आंसर इज ऑब्वियसली नो. So we got to know that different people can have different development goal, and maybe the development for other can be destructive for someone else. Okay, आप इस स्पेशली इस पार्ट का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज डू दैट. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर. ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी. अब बोलते हैं डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं बच्चे. डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं. अब आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, मुझे बताइए चैटिंग सेशन में. मतलब आपके लिए डेवलपमेंट की एक छोटी सी परिभाषा क्या हो सकती है? नॉट इन द टर्म्स ऑफ आप डेवलपमेंट गोल्स में किस चीज को परखते हैं, किस चीज को तोलते हैं. बहुत सारे लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट होती है अमीर बनना, राइट, इनकम जिसको हम कहेंगे. इज इट राइट टू से? क्या ये डेवलपमेंट होती है? एम आई राइट और रॉन्ग? डेवलपमेंट गोल में इनकम ही आती है या कुछ और भी आ सकता है? हायर इनकम, रेस्पेक्ट, कंफर्ट. प्रणव का टॉपिक आता है आई गेस, तभी वो बोल रहा है हिस्ट्री पढ़ते हैं. ओनली प्रणव इज एबल टू आंसर. चलिए कोई बात नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है. अरे बच्चे, सिर्फ हायर पैसा सब कुछ नहीं होता है. आपने कितनी बारी एग्जांपल सुनी होगी, पैसा सब कुछ नहीं होता. पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट. पैसा आजकल के लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है. पैसे के साथ साथ क्या होना चाहिए, जैसे इसने प्रणव ने लिखा है, प्रणव इज वेरी राइट. Every people is hankering for respect. Let us start by sequence wise. इनकम के साथ साथ सब लोग गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ध्यान देते हैं, है ना. सब लोग, आप सब अच्छे बोल रहे हो, जो भी चैटिंग सेशन बोल रहे हो सब सही है. गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि रहने का तरीका सब अच्छा होना चाहिए. अब कोई फर्श पे बिना कोई बिछाए हुए कोई सोना नहीं चाहता. खाना पत्ते में तो कोई खाएगा नहीं, डिस्पोजल में कोई खाएगा नहीं. दे वांट ए गुड प्लेट, परफेक्ट प्लेट फॉर दैट. तो यानी कि गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. घड़ी होनी चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए, गाड़ी भी हो तो बहुत अच्छी बात है. यानी कि ही दे दैट एनीवन, दे वांट सेटिस्फिकेशन, उनको सेटिस्फिकेशन चाहिए. वो सारी चीजें डेवलपमेंट गोल में आती हैं. उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखी जाती है, जो अपने पॉइंट्स बोले वो भी ध्यान में रखी जाती है. उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जाता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो. डोंट फॉरगेट टू राइट दैट पॉइंट. इक्वल ट्रीटमेंट हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले. चाहे वो आप ही क्यों ना हो, अगर सुवांश हो, अभिमन्यु हो या राधिका ही क्यों ना हो, अगर मैं इन सब के साथ डिफरेंशिएट करने लग जाऊंगा तो वो गलत बात हो जाएगी. सो इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी देयर. दैट इज आल्सो वन ऑफ द सब कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट गोल. आप सबको आजादी भी होनी चाहिए. आपके पेरेंट्स सबको आजादी देते हैं बहुत बहुत हद तक. आप पबजी खेलते हो, कोई कुछ खेलता है, कोई और अलग अलग लेवल से एंजॉय करते हैं, कोई टीवी देखता है. तो ये सब डेवलपमेंट गोल्स की ही नाम की चिड़िया है. इनकम एंड द अदर गोल्स बोलते हैं, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल आल्सो सीक्स equal treatment, freedom, security and respect for others. They resent discrimination in some cases. These may be more important than income because material goods are not all that you need to live. बोलते हैं कि ये कई जगहों पे पैसे से भी बड़ा रोल निभा सकती है. You can ask how sir. आप देखिए, आपको अगर जम्मू में बैठ के आपकी फैमिली के साथ you are earning or you are getting a very good amount. मान लीजिए आपको एक आने वाले टाइम पे एक जॉब लगती है एंड यू आर गेटिंग 50, 60, 70,000, लगा लीजिए 60,000 आपकी सैलरी होती है पर मंथ. एंड यू आर हैविंग ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड, जैसे आपकी फैमिली साथ में है, आपको फ्रीडम है, आपके पास लग्जरीज हैं कि आप कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं, मॉल्स में जा सकते हैं. अभी कोविड का टाइम है, जस्ट भूल जाइए कोविड है, या ऐसा फील करिए कि कोविड खत्म हो गया. ये सब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड है. आप थिएटर्स जा सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जा सकते हैं वीकेंड पे, या जो भी है, जो भी आप करना चाहते हैं. 60,000. लेकिन आपको भेजा जाता है कश्मीर में, एक गांव में, एक वहां पे आपको प्राइवेट कंपनी भेजती है और वो बोलते हैं हम आपको वहां देंगे 70,000, मान लीजिए, या 80,000.
20,000 रुपए के लिए आप लेकिन वहां कुछ प्रोवाइड नहीं होगा। 20,000 रुपए के लिए आप वहां जाना पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। क्या आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, या क्या आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए घूमना फिरना, आजादी, फ्रीडम, हर तरीके से वो इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे वही बताया गया है, कई जगहों पे कई केसेस पे पैसे, वहां पे 20,000 तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था वहां पे थे डेवलपमेंट गोल्स के अलग अलग चीजें। इसलिए बच्चे, जब भी हम जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, हम इन सारी चीजों को परखते हैं। क्या वहाँ सिक्योरिटी है? अभी हम आने वाला जो अगला टॉपिक है, आई थिंक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का, जो हम कभी कंटिन्यू करेंगे, वहाँ हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो सारी चीजें देखते हो जॉब में कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है या नहीं है। इन केस हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम इन सारी चीजों को डिमांड कर सके, तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ ही काम कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेबर क्लास या ऐसे ऐसे लोग जो विवश हो जाते हैं विदाउट वेजेस या बहुत कम वेजेस पे तनख्वाह में काम करना, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के काम होते हैं। तो ये एक चीज उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर आप, जो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बोलते हैं मनी और मटेरियल फैक्टर्स वी कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड, बट द इक्वालिटी ऑफ अवर लाइफ आल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। बोलते हैं मटेरियल थिंग्स, पैसा, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो नॉन मटेरियल होती है लेकिन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब एग्जांपल ले लीजिए दिल्ली की। दिल्ली इज, पहले तो वो कैपिटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी वो जाना जाता है पोल्यूशन के नाम से। वहां इतनी पॉल्यूशन पॉपुलेशन ने कर ली है कि बेड़ा गर्क कर दिया है। और वहां पे वो नॉन मटेरियल थिंग है, ये आप हवा को हाथ में पकड़ नहीं सकते। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर घूम रहा हो, प्रेसिडेंट घूम रहा हो, या आप मैं अंबानी ही क्यों ना हो, सबको वही हवा लेनी है, उनके लिए कोई अलग हवा नहीं आ रही है। तो वो नॉन मटेरियल थिंग हो गया। तो इसलिए ये सारी चीजें मैटर करती है कि क्या वहां पे ऐसी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, नॉन मटेरियल चीजें प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों बहुत मैटर करता है when we talk of in terms of living a life. There are many things that are not easily measured but they mean a lot to our life. जैसे हवा को आप कैसे मेजर करेंगे? कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन बट इट इज नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन ना। जैसे आप मोबाइल फोन का वेट कर सकते हैं, हवा को कैसे पकड़ेंगे, हवा को क्या, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। पकड़ा तो जा सकता है, अलग अलग तरीके से उसको स्टोर किया जा सकता है, एक एग्जांपल के तौर पे ये एक ऐसी चीज है जिसको फील करते हैं। अब यहाँ पे वही बताया जा रहा है, एग्जांपल जो दी गई है, इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ द गोल्स। इफ वुमेन आर, देखिए वुमेन्स के लिए, इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। बोलते हैं अगर औरत एक, स्पेशली हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, काम करती है तो उसकी डिग्निटी बढ़ जाती है सोसाइटी में। बाहर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाहर मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंशिएट करना बंद हो गया है, कम हो गया है बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में। There would be more sharing of housework and a great acceptance of women working outside। बोलते हैं कि वहां पे, यहाँ पे की बात करें कि वो हाउस वर्क, मतलब यही बताया गया कि दे आर मोर एक्सेप्टेबल आजकल की लड़कियां। अब पहले क्या होता था कि शादी करते थे तो देखा जाता था कि लड़का वर्किंग है या नहीं, काम करता है या नहीं करता है। आजकल ये भी देखा जाता है लड़की काम कर रही है या नहीं करती, तो देखा जाता है। एंड सो इसलिए आप बच्चों, लड़का हो लड़की हो, डिफरेंशिएट करना बंद करें। आजकल वो जमाना नहीं है, और हिंदुस्तान इज ग्रोइंग, हिंदुस्तान में भी डिफरेंट। और ये सिर्फ लड़कों को नहीं करना, ये भी हिंदुस्तान की बहुत है। अरे लड़का, मतलब इफ वुमेन आर सेइंग कि लड़का और लड़की में डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, वो सब चीजों को लेके नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट इन टर्म ऑफ अर्निंग ए मनी, इट इज नॉट इन टर्म ऑफ गोइंग ए जॉब, इन टर्म्स ऑफ गिविंग और शेयरिंग द थिंग्स एज वेल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर लड़का लड़की रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो ओनली द बॉय हैज टू पे। ऐसा नहीं होता, ये बेवकूफाना होती है जो मूवी में दिखाया जाता है। बाहर अगर जाओगे तो दे आर नॉट, हाँ इन फेवर में, कभी दोस्त वो कर रहा है कभी ये कर रही है, तो दैट डजंट मैटर। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि दहेज लड़की वाले देंगे तो लड़के वाले को लेना है, ये सब पागलपन है। और आजकल के, पहले जो होता था देयर वाज अ डिफरेंट रीजन फॉर इट। आप उस टाइम के इस टाइम को मैच नहीं कर सकते। समय के साथ साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना पड़ता है। डिग्निटी को बनाए रखे, दैट इज अ मोन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्यार मोहब्बत सबके साथ रखे, किसी को धोखा ना दे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे वी कैन नॉट ओवर थ्रू व्हाट वाज हैपनिंग टू 200 years बिफोर, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर, हाँ आप अच्छी चीजों को फॉलो करें, बट वी कैन नॉट ओवर थ्रू कि लड़कियों को चार दीवारी में बंद करना है, ऐसा नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। ये अंग्रेजों ने, उससे पहले मुगल्स ने ये सिस्टम को करप्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे
हिस्ट्री पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, इफ यू विल रीड, आपको देखने को मिलेगा एंशियंट हिस्ट्री में गर्ल्स को, वुमेन्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी जाती थी कि दे कुड इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स अफेयर्स एज वेल, वो शामिल हो सकते थे, पॉलिटिकली डिसीजन भी लेती थी, दे वर हैविंग अ मेजर रोल इवन एवरी सोसाइटी, व्हाट टू टॉक ऑफ अदर सोसाइटी। अगर आप हिंदू सोसाइटी की भी बात करें, हिंदुइज्म जिसको कहते हैं, अगर आप देखें प्रोमिनेंट जो गॉडेस फिगर्स हैं, दे कम मतलब वुमेन ही है ना सब। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज अंडर लक्ष्मी माता, it is being said, it is written in the Vedas. एजुकेशन डिपार्टमेंट सरस्वती माता, डिफेंस डिपार्टमेंट दुर्गा माता, बताओ भाई और कितना चाहिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड, अब जब इतने सालों पहले ऐसा लिखा गया है, बताया गया है, तो यानी कि there was a very important role of a woman. अब यहाँ पे बताया गया a safe and secure environment may allow more women to take up opportunity a variety of job। बोलते हैं कि ये सबके लिए हमें ना एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये भी आप लिख सकते हो सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ गोल्स में सिक्योरिटी की एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है लड़कियों को, औरतों को, ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सके, जॉब के लिए जा सके। अब निर्भया जैसा आपको पता नहीं पता, यानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेप केस हुआ था कुछ सालों पहले। वो लड़की किसी लड़के के साथ, शाम के साथ, डजंट मैटर वो कौन था, क्या था, उसका भाई था या बॉयफ्रेंड था, दैट हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना, बट वो लेट आ रही थी तो उसका रेप कर दिया गया, बहुत बुरे तरीके से रेप कर दिया गया। रेप तो बुरा ही होता है, लेकिन ऐसा किया, ऐसी ट्रीटमेंट की जो राक्षस भी, शायद जो जानवर तो मैं बोलूंगा, जो एक राक्षस, व्हाट शुड आई कॉल दैट, डेमन ही करेगा ऐसा। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रोवाइड ए सिक्योरिटी, वी हैव टू प्रोवाइड ए सिक्योर सेफ एनवायरनमेंट टू देम, और वो हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रोवाइड होने चाहिए, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग अनसेफेस्ट प्लेस फॉर वुमेन, सेकंड। एनीवेज, अब बताया जरा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हाउ टू कंपेयर इन द सेंस कि आपको पता है कि कुछ देश होते हैं जो अमीर होते हैं, कुछ देश होते हैं गरीब होते हैं, उसी चीज की बात करें। द क्राइटेरिया वी मे यूज टू कंपेयर डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, म्यूजिक टीम, डिबेट टीम or a team to organize a picnic. Usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on these. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज, हाँ ये पॉइंट आ गया ना ऊपर, तो ऐसे फिलॉसफी जाड़ी हुई है जो आपको समझ में। बोलते हैं फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। बोलते हैं कंपेयर, कंट्री को कंपेयर करने की बात आ रही है, तो उनकी इनकम, इंसान को भी अगर कैलकुलेट करना है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कैसे करते हैं, उसकी तनख्वाह से परखते हैं। तो बताया जा रहा है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। कंट्री पे भी ऐसे ही होता है कि कौन कितना अच्छे से इनकम जनरेट करके दे रहा है अपने लोगों के लिए, देश का कितना अच्छा इनकम है, दैट इज, यहाँ लिखा है ग्रेटर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल। whatever people like should have, they will be able to get the greater they should be able to get with a greater income। ठीक है। comparison of different countries or states, comparison of countries are particularly based on their income, it is a basic attribute of comparison। comparison की बात की कैसे कंपेयर करेंगे, countries with higher income are more developed than those with less income। जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा इनकम होगी वो ज्यादा डेवलप होगा, जिसके पास कम इनकम होगी वो कम डेवलप्ड होगा। लोगों के साथ भी ऐसा होता है, देश के साथ भी ऐसा होता है। Here are more income, here more income means more of the things available that human needs। इनकम के साथ साथ वो भी चीज ध्यान में रखी जाती है जो इंसानों की जरूरत है। इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पढ़ा कि गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेटिस्फेक्शन, वैसे ही देश की साथ आप इनकम के साथ साथ डेवलप वो भी कहते हैं कि उसका डेवलपमेंट फिगर में हम देखें लिटरेसी रेट कितना है, कितना देश कितना एजुकेटेड है, या कितने लोग जन्म लेते ही मरते हैं और कितने बचते हैं, पानी पीने या खाने पीने का जो मुहैया है, एक्सेस है, वो क्लीन है या इम्प्योर है, अनहाइजीनिक है या हाइजीनिक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिसको कह सकते हैं, स्टैंडर्ड लाइफ कैसा है, वहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, इन सारी चीजों को ऑफ कोर्स कल हम कंप्लीट कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे। इट विल बी ऑफ नॉट मोर देन 15-20 मिनट्स लेक्चर। तो उसके साथ हम ये चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली ऑन सैटरडे, बिकॉज टुडे इज थर्सडे एंड यस ऑन next working day we may or we will conduct the test on this chapter। Okay, so thank you for tuning in for today।